एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। और बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है। आयशा और मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है और मोहम्मद का और उसके अब्बू का हो चुका था पहले ही। वो लोग मुझसे बहुत पहले उठे हुए थे। मोहम्मद असल में आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, रात में भी ना जल्दी सो गया था और सुबह ना बहुत सवेरा उठ गया था 8 बजे के आसपास। और उठते ही उसने मुझे नहीं उठाया, अपने अब्बू को उठाया। तो बस उसके अब्बू और वो दोनों ना सुबह सवेरे 8 बजे से उठे हुए थे और बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो मैं तो फुल एंजॉय कर रही हूँ। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ और मैं काफ़ी लेट से उठती हूँ। तो मोहम्मद उठा हुआ था, तारिक भी उठे हुए थे और मम्मी उठी रहती है सुबह सवेरे। तो ना उन लोगों ने नाश्ता सुबह सवेरे ही कर लिया था। मम्मी ने आज सुबह सवेरे नाश्ते में ना आलू के पराठे बनाए थे उन लोगों के लिए, मतलब छोटी वाली बहन के लिए टिफ़िन के लिए बना रही थी तो उनके लिए भी बनाया उन्होंने आलू के पराठे दिया आज नाश्ते में। तो दोनों नाश्ता कर चुके थे, बस यहाँ पर मेरा और मोहम्मद आयशा का बाकी था। हम दोनों सो रहे थे क्योंकि तो बस जब हम दोनों सोकर उठे मैंने अपने लिए लच्छा पराठा बनाया, आयशा के लिए भी वही बनाया और हमने बस फिर उसी का ब्रेकफास्ट किया। और आज मैं फिर आप लोगों से अपने ड्रेसेस का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ जो मैं आपको किस्तों में दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो ड्रेसेस ने मैं बहुत पहले लाई थी और वो मैंने कुछ सिलने के लिए दे दिए थे, कुछ इधर उधर रखे हुए हैं। तो वो जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं निकालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें से कुछ ड्रेसेस तो 2-3 ड्रेसेस तो सिले हुए हैं और मतलब सारे सिले हुए सूट है वैसे तो ये, लेकिन मतलब जो रेडीमेड थे वो वाले कुछ स्टिच थे और कुछ अनस्टिच थे जो मैंने सिलवाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो आयशा का ड्रेस है। आयशा ने कहा था मम्मी मुझे ना आज यही पहनना है। ये आयशा का ड्रेस लाई थी मैं, ये भी भगवान से ही लिया हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको दिखा रही हूँ। और बहुत ही प्यारा सूट है ये ना, ये आयशा के ऊपर बहुत अच्छा लगा था सच में। ये ना हमारे घर में एक फ़ंक्शन था, मैंने उस फंक्शन के लिए ये ड्रेस लिया था। हम लोग एक्चुअली लेने गए थे, उसके लिए अपने लिए लेने गए हुए थे, बट ना हमारे लिए तो नहीं मिला था, बट इसका मिल गया था वहाँ पर और ये लिया था हमने। और फिर छोटी वाली बहन के साइज़ का मिला था, तो ना मतलब हम लोग को स्टिच वाला चाहिए था, सिला सिलाया हम लोगों को लेना था। तो हमारे साइज़ में ना कुछ अवेलेबल था, नहीं मिल नहीं रहा था, तो छोटी वाली बहन का और इसका आयशा का दोनों का मिल गया था तो हम लोगों ने ले लिया था। बहुत ही प्यारा सूट है ये वाला ना, बहुत मस्त है सच में। कलर कॉम्बिनेशन, फैब्रिक वगैरह सभी कुछ बहुत मज़े का है और माशाल्लाह से आयशा के ऊपर लगता भी बहुत अच्छा है सच में, बहुत प्यारी लगती है आयशा। वो जब पहनेगी ना इसको, पहनने के बाद भी आपको उसका दिखाऊंगी। तो बस देखो कितना प्यारा सूट है। इसका जो नीचे का प्लाज़ो है ना वो तो मुझे बहुत ही मस्त लग रहा था सच में, बहुत ही प्यारा प्लाज़ो है इसका। और पहनने के बाद तो इतना मस्त लुक आता है सच में। अगर आप पतले दुबले हो तो पहनने के बाद में ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी लगती है सच में ना। बहुत प्यारा लुक आया था, मतलब पहनकर आयशा के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत प्यारा सूट है, ये भी वहीं का है। तो मैं आपसे अक्सर कहती रहती हूँ ना कि मैं वहीं से कपड़े लेकर आते हैं हम लोग, जब भी कोई ओकेजन वगैरह होता है या नॉर्मल भी ना घर में पहनने के हिसाब के कपड़े भी हमारे घर में ज़्यादातर वहीं से आते हैं। हमारे घर में कपड़ों की शॉपिंग या तो भगवान कलेक्शन से होती है या फिर वैशाली मार्केट से होती है। वैशाली मार्केट में भी बहुत ज़बरदस्त कपड़े आते हैं, लेडीज़ कपड़ा ना बहुत मस्त आता है, रीज़नेबल आता है और कपड़ा बहुत मस्त आता है मतलब सच में। लेकिन जब यहाँ का ऐसा है, भगवान कलेक्शन का ऐसा है कि ना कहीं 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं पर सारा मटेरियल मिल जाता है आपको, हर एक तरीके का, स्टिच भी अनस्टिच भी और जीन्स भी सब कुछ है मतलब वहीं पर एक ही जगह पर ना। तो जैसे ऐसा होता है ना कि बहुत सारी जगहों पर घूमने का मन नहीं होता या टाइम नहीं होता, तो बस ये है कि वो एक शॉप में जाओ और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाती है। तो बस हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, बजाय पूरी मार्केट घूमने के। इससे अच्छा है कि हम उसी में वहीं एक शॉप में चले जाएँ और बस उसी को एक्सप्लोर करें और वहीं से सामान लें। तो बस यही होता है, हम लोग ज़्यादातर अक्सर वहीं से लेते हैं। लेकिन जैसे हाँ कभी बहुत ज़्यादा कोई ओकेजन है और बहुत सारे लोगों के लिए कपड़े लेने हैं और बहुत सारी अलग अलग तरह की वैरायटी लेनी, तो हम लोग नॉर्मली कोई मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, अदरवाइज़ हम लोग नहीं जाते। तो बस देखो ये भी बहुत प्यारा सूट है, ये भी वेलवेट का ड्रेस है, ये अनस्टिच था, ये सिलवाया था मैंने। और ये भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा सूट है सच में ना, बहुत प्यारा। एक तो उसका कलर भी, कलर कॉम्बिनेशन, उसके साथ में डिज़ाइन, कढ़ाई, सब कुछ ही बहुत मस्त है, एक नंबर पीस है ये सच में। इसमें ना 3-4 तरह की वैरायटी थी, इसमें 12,000 का भी था, इसमें 7,000 का भी था, इसमें 3,000 का भी था। इसमें ना अलग अलग तरह की ना वेलवेट के हिसाब से इसकी अलग अलग वैरायटी थी। तो जो मेरा बजट था मैंने अपने बजट के हिसाब से लिया, वो मैं आपको यहाँ मेंशन नहीं करूँगी मेरा बजट क्या था। तो बस मैंने अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर जो मुझे लगा सही वो मैंने लिया। मतलब हर एक की वेलवेट ना अलग थी और उस वेलवेट के हिसाब से इन लोगों के प्राइजेस अलग थे। वैसे तो यान स्टिच था, वो लोग स्टिच करके भी देते, अगर आपको कराना ना उनके पास आप करा सकते हो, बट उन लोगों के प्राइस थोड़े से कॉस्टली होते हैं। मतलब नॉर्मली जो बाहर टेलर रहते हैं ना उन लोगों के हिसाब से तो उनके प्राइस खैर कॉस्टली लगते हैं मुझे।
तो इसलिए हम लोग वहाँ से स्टिच तो नहीं कराते कपड़े, लेकिन हाँ अगर कहीं वहीं से कोई ड्रेस लिया है जो ऑलरेडी स्टिच्ड है तो उसको ऑल्टर वगैरह कराना है तो वो लोग वो करा कर देते हैं, वो फ्री में होता है तो वो हम करा लेते हैं। फ्री में करा कर दे रहे हैं तो क्यों ना कराएं। तो इसलिए ना जब कभी कोई चीज़ ऑल्टर करानी होती तो वो खैर वो करा के दे देते हैं और फिर वो ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये तो मैंने स्टिच कराया था। इसके नीचे मैंने शलवार जो है इसकी पैंट बनवाई थी, और ये शलवार का कपड़ा जो है इसका कपड़ा ना ये बनारसी कपड़े से, बनारसी साड़ी वगैरह होती है ना उस टाइप वाला कपड़ा है। बहुत मस्त कपड़ा है सच में ना, मतलब ऐसा अंदर से चुभने वाला टाइप नहीं है, लेकिन बहुत मज़े का है वो भी। शलवार का कपड़ा भी बहुत मस्त है, और खैर ड्रेस का तो कुर्ते का तो बहुत ही मस्त है, बहुत ज़बरदस्त। इसकी वेलवेट भी बहुत सॉफ्ट है, कढ़ाई डिज़ाइन सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और दुपट्टा भी मतलब एक तो ना कॉन्ट्रास्ट पीस है। ड्रेस जो है वो ब्लैक कलर का है, शलवार जो है वो ग्रीन कलर की है, और दुपट्टा जो है वो पिंक कलर का है। तो ना पूरा कॉम्बिनेशन पहन कर ना इतना ज़बरदस्त लगता है, इतना ज़बरदस्त लगता है सच में ना, बहुत ही मस्त लगता है ये वाला पीस ना, सही में बहुत प्यारा पीस है। पहनने के बाद में बहुत मस्त लगता है। इसके साथ में वही मिली जुली सारे कॉम्बिनेशन की, अगर आप चूड़ियाँ पहनो या इवन खाली अगर आप ब्लैक कलर की भी पहनोगे ना तो बस मज़ा ही आ जाएगा पहनकर। सच में बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त सूट है, मतलब मज़े का नहीं, बहुत ज़बरदस्त सूट है ये वाला। मेरा पर्सनल फेवरेट ड्रेस है ये, मेरे कपड़ों में से बहुत मस्त, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला सच में। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया ना कि मेरी मम्मी की चॉइस कपड़ों के मामले में बहुत अच्छी है। ये सब मम्मी की ही चॉइसेस है, वही लेकर आते हैं, वही जाते हैं साथ में। मतलब हम लोगों को ना इतना एक्सपीरियंस नहीं कपड़े वगैरह, जैसे हमारे दो बच्चे हो गए हैं, बट फिर भी ना हम लोगों को कपड़े वगैरह ख़रीदने में, मतलब कपड़े क्या, हम लोगों को शॉपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसा कि ज़्यादातर सब मदर को होता है वैसे हम लोगों को नहीं है कुछ भी। तो हमारी मम्मी को है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कपड़े वगैरह सब कुछ ही बहुत ज़बरदस्त कपड़े लेकर आती है मम्मी। कपड़े क्या, हर चीज़ में उनकी चॉइस बहुत ज़बरदस्त होती है। तो बस ये देखो यहाँ पर ये भी स्टिच है, ये भी मतलब रेडीमेड था, ये भी मैंने नहीं सिलाया, रेडीमेड था। ये पूरा अनारकली वाला सूट है। इसकी कॉटन इतनी मस्त है ना, इतनी सॉफ्ट, वो एकदम मलमल वाली कॉटन है। इसको पहन कर इतना मज़ा आ जाता है ना, इतना प्योर कॉटन एकदम कि ना ऐसा पकड़ो एकदम सॉफ्ट कपड़ा है। इसको ना मैं सच में ना इसको लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता इस कपड़े की वैरायटी को। बहुत ही प्यारी कॉटन है इसकी, बहुत मज़े की, मतलब जैसा गर्मी वगैरह हो या वैसे भी अगर आप पहनो ना तो पहनकर शरीर पे महसूस ही नहीं होता कि अपने कपड़े पहने हैं। इतनी प्यारी कॉटन है, मतलब इसका ना ये पूरा सूट ही बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त सूट है सच में ये वाला इसकी कॉटन। और कॉटन क्या मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन भी, पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही औसम है, मतलब पूरा सूट गज़ब का है। और इसके घेर अगर आप देखोगे ना अनारकली के, बहुत मज़े का। और दुपट्टा भी देखो पूरा कॉटन का दुपट्टा है, और बहुत ही प्यारा सूट है। मतलब ये पहना हुआ भी है, एक्चुअली मैंने पहना हुआ भी है, लेकिन देखो इसका कलर वगैरह आपको एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही मिलेगा। कुछ भी आपको इसका कलर अलग फेड हुआ या मतलब थोड़ा अलग सा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा सूट ऐसा लग रहा है जैसे कि ना बिल्कुल नया सूट हो, बट ये पहना हुआ सूट है। और पर बहुत ज़बरदस्त सूट है सच में ना, बहुत ज़बरदस्त। मतलब हाँ कि कॉटन के सूट ना सच में ही बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब जो रेगुलर बेसिस में आप पहन सको ना। एक तो ज़रा रुआ नहीं उठता, और इतने सॉफ्ट रहते, इतने सॉफ्ट रहते हैं कॉटन के सूटों का। तो ना मुझे कभी पहले से शौक़ नहीं था, मतलब ना मेरे पास जितने भी कपड़े थे ना पहले, वो एकदम वो कौन सा कपड़ा आता है जो सिल्क में होता है ना, मेरे पास ज़्यादातर कपड़े ना उसी टाइप के थे। बट यहाँ से लेने के बाद में ना, जब मैं हम यहाँ से लेने लगे उसके बाद से ना मैं ज़्यादातर कपड़े कॉटन के पहनने लगी। नहीं तो मुझे कॉटन के सूट कभी पसंद नहीं आते थे, क्योंकि मुझे हमेशा ना कॉटन से चिपकी सी ना बंदी सी लगती थी। पर इनको पहनकर ऐसी फीलिंग बिल्कुल नहीं आती, इतने खुले रहते हैं और ऐसे चिपकते और एकदम बंधने वाले कपड़े नहीं है ये। बहुत हल्के लाइट वेट एकदम सॉफ्ट, इतने अच्छे लगते हैं ना, मतलब कि पहनकर दिल खुश हो जाता है। देखो मैंने बोला ना सर कितना बड़ा घेर है अनारकली का, पूरे बेड के जितना मेरा बेड का पूरा कॉर्नर है ना, पूरे बेड के कॉर्नर पे इसका घेर आया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त इसका घेर है सही में। बस इसका ना कॉटन का पूरा मटेरियल जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब ना बहुत ज़बरदस्त कपड़ा है सच में। तो बस वही कहते हैं ना कि एक तरह की का ना शॉपिंग ना एक तरीके का एडिक्शन है। जो लोग कहते हैं ना कि लड़कियां इतनी शॉपिंग क्यों करती है, इतने बस शॉपिंग से मतलब होता है, बट लेकिन सच में ना हमारा मन नहीं होता कि हम इतनी सारी शॉपिंग करें। बट लेकिन जब हम लोग शॉप पर जाते हैं और लेने हम एक जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे सूट दिखते ना, तो ऐसा मन करता है कि ना सारी की सारा ख़रीद लो, सब कुछ ले लो। और सच में क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ें फेस की है ना, तो मुझे पता है कि हम लोग ना कई दफ़ा ऐसा होता है ना, हम लोग बस एक आध सूट लेने जा रहे होते हैं, बट लेकिन वहाँ पर इतना ज़बरदस्त कलेक्शन आया हुआ होता है ना, तो ऐसा जी करता
करते हैं कि वो पूरा का पूरा उठा लो। और सच में हम लोग एक सूट लेने के लिए जाते हैं और वहाँ से 10-12 सूट लेके निकलते हैं। तो बस ये सब गलती ना दुकान वालों की है कि वो लोग ना हम लोगों को इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं अपने मटेरियल में, अपने कपड़ों में इतना ज़्यादा खो जाते हैं होंगे ना, हम सब खरीद के लिए आते हैं। तो बस ये देखो यहाँ पर हो गया है, ये लंच हो रहा है। और लंच में ना आज मम्मी ने पुलाव बनाई थी। आजकल मम्मी खाने में लगी हुई है। मम्मी को ना आजकल शौक चढ़ा हुआ है कि ना वो आज अपने दामाद की थोड़ी खातिरदारी करे अपने हाथों से। तो वो ना आजकल खाना मम्मी बना रही है और वो मुझे बनाने नहीं देती। वो बोलती कि ना वो इतने टाइम बाद आए हैं, तुम उनके साथ में बैठो, थोड़ा अपना बातचीत करो। और बच्चों की भी स्कूल वगैरह नहीं है तो थोड़ा हम लोगों को वो मी टाइम दे रही है, तो अपना पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस लो मतलब अपनी। तो आजकल खाना ना मम्मी बना रही है। तो मम्मी ने आज दोपहर में बनाई थी पुलाव हम सब के लिए। और बस तो हमारा लंच यही था आज का। वैसे तो आजकल जब देर से उठते हैं तो नाश्ता बहुत हैवी हो ही जाता है, बट लेकिन फिर भी लंच तो डेफिनेटली करना होता है क्योंकि सारे लोग घर में होते हैं। जब कोई घर में नहीं होता, एक आध जने रहते हैं तो मन भी नहीं करता, बट लेकिन अब सबकी छुट्टियां चल रही हैं तो बस सब घर में ही होते हैं। तो इस वजह से फिर खैर लंच तो फिर बनना लाजमी है। तो बस यहाँ पर लंच हो रहा है हमारा। और मोहम्मद का जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, कई दिनों से बेचारा वो खाना नहीं खा रहा है, ऐसे ही खाना खाता है, बस थोड़ा बहुत खाता है, थोड़ा बहुत नहीं खाता है, बस खेल में लगा रहता है। और असल में ना थोड़ा सा मौसम भी बदल गया है ना, तो ना थोड़ी सी मोहम्मद की तबीयत भी थोड़ी सी ना ऐसे हो गई जैसे ख़राब हो गई, थोड़ा सा हल्का सा नज़ला हो गया है। एक तो ना बेचारा वो बेवक्त नहा लिया 1-2 दफ़ा, तो ना इस वजह से उसको हल्का सा नज़ला हो गया है। तो थोड़ा सा ना मूडी हुआ है खाने को लेकर ना। जब से उसके अब्बू आए हैं, जब से थोड़ा बहुत खाना तो कम ही कर दिया था, बट लेकिन ना फिर भी अभी थोड़ी सी तबीयत और ऐसी हो गई है तो थोड़ा सा मूडी हुआ है। इवन आयशा की भी ऐसी हुई है, शायद मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, पता नहीं किस वजह से। बट लेकिन आयशा भी आजकल थोड़ा सा लो फील कर रही है। मैंने कहा ठीक सही है, तुम लोगों ने अपनी छुट्टियाँ अपनी बीमारी में निकाल दी हो। अब मंडे से तो आयशा के स्कूल भी खुल जाएंगे, तो बस हमारे छुट्टी के दिन तो ख़त्म हो गए। अब हमारी फिर से वही रूटीन हो जाएगी, स्कूल जा भेज कर और स्कूल छोड़ो और स्कूल से लेकर आओ, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से लेकर आओ। बट खैर मुझे तो फ़िलहाल टेंशन नहीं है क्योंकि अब तो इनके अब्बू आ गए हैं, वो ये सब चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो मैं फ़िलहाल फ्री हूँ, मुझे टेंशन नहीं है इन सब चीज़ों की। तो बस यहाँ पर देखो लंच हो रहा है। लंच के बाद में हम यहाँ पर सो गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना आजकल पता नहीं रातें लंबी हो रही है। वैसे तो जैसे सर्दियों में बोलते हैं ना रातें लंबी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है, बट आजकल पता ही नहीं, मतलब मैं कुछ कर नहीं रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरा दिन इतना लंबा लगता है मुझे। हम लोग सो जाते हैं, उठ जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, बट दिन ही नहीं ख़त्म होता। हम लोग यहाँ पर खाना वाना खाकर सो गए थे और करेक्ट 5:05 पर हमारी आँख खुली और हमको लगा कि हमने बहुत सो लिया, लेकिन असल में हम 1 ही घंटा सोए थे। हम 4 बजे के आसपास लेटे थे और ऐसा लगा कि हमने पता नहीं कितने 3-4 घंटे की नींद ले ली हो। तो बस लेकिन यहाँ पर कुछ 5 ही बजे थे, 5 सवा 5 बजे के आसपास की बात थी। बस फिर उसके बाद में शाम में टाइम हो गया चाय नाश्ते का। और बस यहाँ पर देखो मोहम्मद अपनी ज़बान दिखा रहा है, जो कि ना वो ब्लैक करंट लॉलीपॉप खा रहा था ना, दोस्तों उसकी ज़बान ऐसी हो गई थी। और बस यहाँ पर चाय के साथ में शाम के वक्त उबाले गए थे अंडे, क्योंकि आज जैसे आप लोग अगर हमारे व्लॉग्स देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अंडे बच्चों को ज़रूर खिलाती हूँ, चाहे कुछ भी हो। बच्चों को क्या मतलब, हम सभी ज़रूर खाते हैं। तो बस इसीलिए ना मैंने आज सुबह में नहीं खाए गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो आज शाम में चाय के साथ में खाया जाए। और इनको जब भी अंडा बॉईल करके ही खाते ना, तो ये ऐसे नहीं खाते, मतलब नॉर्मली मसाला डाल के नहीं खाते, उसके ऊपर ना थोड़ी सी कटी हुई प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची, हरा धनिया हो तो वो सब डाल के खाते हैं। उनको ऐसे खाना पसंद है। तो बस मैंने उनके लिए वही सब डाल के दिया था और बाकी हम लोगों ने सिर्फ मसाले डाल कर खाए थे। और मोहम्मद तो ना अंडे का ना एग योक जो होता है ना वो खाता ही नहीं है, वो सिर्फ वाइट पार्ट खाता है और बस अंदर का एग योक पूरा छोड़ देता है। तो खैर बस यहाँ पर हो गया है फिर डिनर का टाइम। और डिनर में आज मैं बना रही थी कोफ्ते का सालन, क्योंकि जब भी यहाँ पर नहीं थे ना, 2-3 दफ़ा कोफ्ते का सालन बना, तो इन्होंने ये भी इनकी फरमाइश थी कि जब मैं आऊँगा कोफ्ते का सालन ज़रूर बनाना। तो बस मैं यहाँ पर उनके लिए कोफ्ते का सालन ही बना रही थी। पहले तो बहुत टाइम से हम लोगों ने मैंने बोनलेस मंगाया था, और बोनलेस मैंने मंगाया था चिकन रोल बनाने के लिए ना, चिकन के रोल बनाऊँगी। बट लेकिन फिर ये कहने लगे नहीं, चिकन के रोल नहीं, कोफ्ते का सालन बनाओ। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, आपने पहले मतलब इन्होंने पहले भी कहा था कि कोफ्ते का सालन बनाना, मैंने कहा चलो ठीक है कोफ्ते का सालन ही बनाते हैं। तो बस फिर से एक दफ़ा वही हुआ डिसाइड कुछ और करके हमने मंगाया था, लेकिन बना फिर कुछ और। तो बस यहाँ पर हमने कोफ्ते का फिर सालन बनाया। और सालन जैसे मैं आपको बताती हूँ अक्सर कि हमारे घर में सालन बहुत मज़े का बनता है, तो बस इसका सालन इतना ज़बरदस्त बना था, बहुत ही मज़े का सालन बना था। और हमारे घर में ज़्यादातर ना चिकन के ही कोफ्ते बनते हैं, मटन के नहीं बनते हैं। और ये देखो ये मेरे सर के पीछे खड़े होके मुझे डिस्टर्ब कर, अब इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो।
मैं वॉइस ओवर कर रही थी, देखो मेरे को इंटरप्ट करने आए थे तारिक आए थे यहाँ पर, फिर चले गए। इन लोगों से छुप कर मैं यहाँ पर वॉइस ओवर करने बैठी थी, लेकिन ये मेरे आगे पीछे घूम घूम के मेरे राउंड राउंड सर्कल करके कुछ तरह वो बाहुबली मूवी में बाहुबली घूमता है ना, वो एक सीन है जब देवसेना को हथकड़ी पहना कर तो दरबार में लेकर आते और उसके आसपास वो घूम के उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से फ़िलहाल मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। घर चले गए हैं। तो हाँ, मैं कह रही थी तो उन्होंने ना अपनी इनकी डिमांड पर आज कोफ्ते का सालन बना था, जो कि बहुत मज़े का बना हुआ है। मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर की हुई है पहले, अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर खाने का टाइम हो गया था, हमने खाना सर्व कर दिया था और खाना आज इतना ज़बरदस्त बना था कि सब ने ना बहुत एक्स्ट्रा ओवर खाना खा लिया था। सच में बहुत मज़े का सालन बना था हमारे घर में। मैं आपसे कह रही थी ना, जब ये आ गए थे मैं डिस्टर्ब हो गई थी। मैं ये कह रही थी हमारे घर में ना कोफ्ते भी ना जब भी बनते हैं चिकन के ही बनते हैं, मटन के कोफ्ते बहुत ही रेयरली, मैं बोलती हूँ पूरे साल भर में 2-3 दफ़ा बनते होंगे मुश्किल से। तो चिकन के इतने ज़बरदस्त लगते हैं ना, इनमें कुछ एक तो इंग्रेडिएंट्स में कुछ भी ज़्यादा नहीं होते, बट बहुत नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन टेस्ट एक नंबर आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है। ज़्यादातर जैसे आप लोग मटन के कोफ्ते वगैरह बनाओ तो उसमें आप लोगों को मसाले बहुत ज़्यादा डालने पड़ते हैं, मतलब हर तरह सारे ही मसाले डालने होते हैं, लाल मिर्ची, सूखा धनिया, गरम मसाला, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब कुछ। बस इसमें ना, लेकिन इसमें सब कुछ भी नहीं ज़्यादा, सिर्फ धनिया, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया और थोड़ा सा चने मतलब सूखे चने का पाउडर, ज़ीरा और लौंग का पाउडर, मतलब चना, ज़ीरा और लौंग का पाउडर मिक्स करके वो आप इसमें डालें। उसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है, मतलब इसमें ज़्यादातर सारा फ्लेवर जो, मतलब इसमें जो भी कमाल है ना, वो सब कुछ ना सिर्फ चने का पाउडर, ज़ीरा और लौंग का है। उसी की खुशबू, उसका टेस्ट इसमें इतना ऑसम आता है, बहुत मस्त लगता है सच में। तो बस इसलिए ना ये बहुत इजी भी होते हैं और जल्दी बन जाते हैं, तो ना और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ज़्यादातर हमारे घर में जब भी कभी कोफ्ते की डिमांड होती है तो वो यही वाले कोफ्ते बनते हैं। और इसको ना आप ऐसा ड्राई भी, सूखे भी बना के खा सकते हो, मतलब विदाउट उसके ना, बिना सब्ज़ी के आप ऐसे सूखे बनाओ, कोई भी शेप दो, या तो कबाब की पतले वाली शेप दे दो, या फिर ऐसे राउंड शेप को ना आप इसको ना ब्रेड में या पाव वगैरह में कोई भी बटर, वो मेयोज़ वगैरह या सॉस वगैरह लगा के ना आप इसको खाओ, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। हम लोग खाते हैं कई दफ़ा, इस तरह शाम के वक्त बनते हैं अक्सर, चाय वगैरह के साथ में ना कई दफ़ा बनते हैं उस टाइम पर भी, तो अक्सर उस तरीके से खाया जाता है। तो बस यहाँ पर देखो, मैंने कहा था ना कि खाना बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मंगाई गई और बस यहाँ पर हमने फिर वही पी। पहले मंगाई गई थी स्प्राइट, उसको जो भैया को ना उनको फ़ोन करके मंगाते हैं ना हम लोग सामान, तो उनको बोला कि ना स्प्राइट भेज दो बड़े वाली, तो उसने छोटे वाली भेज दी। तो बट फिर बाद में हमने फिर मिरिंडा वापस से ना, फिर हमने मिरिंडा मंगाई और फिर हमने मिरिंडा पी, क्योंकि उसके पास बड़े वाली स्प्राइट नहीं थी, तो फिर हमने मिरिंडा पी। मैंने कहा चलो ठीक है, हम मिरिंडा पी के अपना दिन अपने खाना हज़म कर लेंगे। लेकिन हम लोग वो ब्लैक वाली कोक ना, उनमें से हम लोग कोई सी भी नहीं पीते, बस या तो ये ऑरेंज वाली लेंगे या फिर स्प्राइट हुआ या ड्यू वगैरह, ऐसी कोई भी ले लेंगे, वो ब्लैक वाली नहीं पीते हम में से कोई भी। तो बस आज का व्लॉग ना यही था, इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ना एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मेरी ड्रेसेस कैसी लगी वो भी आप मुझे बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और यहाँ पर मोहम्मद को देखो, मोहम्मद बिना कपड़े के बाहुबली बना हुआ था वो यहाँ पर। सच में ना बाहुबली की एक्टिंग, एक्चुअली मुझे इसी वजह से ध्यान में आया बाहुबली के बारे में ना, वो यहाँ पर बाहुबली बना रहता है अक्सर ना, कपड़े उतार के ना सामान उठा के फिरता है, बोलता है मैं बाहुबली हूँ, मैं बाहुबली हूँ। तो बस यहाँ पर मैं इसी के साथ में ना इस व्लॉग को करती हूँ एंड। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।